नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे सीरीज बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हम लोग बोलते हैं नाव और धारा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के चैप्टर, बाकी के क्वेश्चन नंबर 9 इससे पहले हो चुके हैं पार्ट 1 में। अगर किसी बच्चे ने वो पार्ट 1 ना देखा हो तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कह रहा है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात कितना दे रखा है? 8:1। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो ये धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी कितना समय लेगी? देखिए बहुत आसान सा है, प्रैक्टिकल समझो। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मोटा मोटी मैं बताता हूँ एक चीज़ कि ये बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, अगर नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो धारा कितने की से चल रही है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे, तभी तो 8:1 आएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर तो वो चलती है पानी की साइड और 42 किलोमीटर चलती है उससे अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में। और कितना टाइम लेती है मेरा? 5 घंटे का टाइम। कितना समय ले रही है मेरे? 5 घंटे का टाइम। पूछे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो बहुत आसान सा है, टफ नहीं है। इसको मैं 2-3 तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मोटा मोटी एक चीज़ बताओ, ये रेशियो है, ये किस में है मेरा? रेशियो में। कोई चीज़ रेशियो में फिक्स तो होती नहीं। क्या मैं इसको 8:1 लिखूं? क्या मैं 80:10 लिख दूं? या फिर 800:100 लिख दूं? कोई फ़र्क पड़ेगा? रहेगा तो 8:1 ही। तो मुझे इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा और कांस्टेंट को मैं क्या लगा दूं? 8x और क्या आ जाएगा मेरा? 1x होगा। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखो। मैं इसका बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, एकदम डायरेक्ट आंसर जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसेप्ट ही समझना बहुत जरूरी होता है। देखो क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल कितनी? क्या मैं इसको 8x और 1x ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन एक चीज और बोल रहा है, एक धारा के अनुकूल चल रहा है और एक धारा के प्रतिकूल चल रहा है। तो अनुकूल वाली सिचुएशन कौन सी होती है भाई? जहां पानी बह रहा है वहीं मेरी नाव बह रही है। तो अनुकूल में आप सब लोग जानते हो मैं क्या करता हूं, प्लस कर देता हूं v1 + v2, और v1 + v2 को करूंगा तो इनको भी जोड़ूंगा, इनकी स्पीड, क्योंकि ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है। 8 और 1 कितना आ जाएगा मेरा? 9x। बात समझ में आ रही है या नहीं? दूसरी मेरी क्या हो जाएगी? प्रतिकूल वाली सिचुएशन। प्रतिकूल में मैं क्या कर दूंगा? v1 - v2, उल्टा चल रहा है तो उल्टे में तो क्या हो जाता है? माइनस। और 8 में से 1 गए तो ये मेरा कितना आ गया? 7x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 36 किलोमीटर अनुकूल चल रहा है। तो 36 किलोमीटर अनुकूल में कौन सी सिचुएशन आती है मेरी? v1 - v2। 42 किलोमीटर प्रतिकूल चल रहा है तो प्रतिकूल में v1 प्लस क्या आ जाएगी मेरी? v2। कितना टाइम ले रहा है? टोटल टाइम ले रहा है भाई 5 घंटे। टोटल टाइम 5 घंटे। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या आप मुझे एक चीज बताओ, क्या v1 + v2 की जगह मैं 9x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बोलो। v1 - v2 की जगह 7x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? और v1 + v2 की जगह मेरा क्या आ जाएगा? 9x। उल्टा तो नहीं लिख दिया? धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, उल्टा लिख दिया बेटा। अनुकूल में सिचुएशन मेरी क्या होती है? प्लस होती है। तो ये मेरा प्लस आ जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, चलो शाबाश। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये मैं क्या करूंगा, अनुकूल वाली सिचुएशन कौन सी है मेरी? प्लस। क्या मैं इसको 36/9x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मेरा कितना आ जाएगा? 42/7x। और इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 5। क्या मैं इसको 9 से काट सकता हूँ? कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्या इसको काट सकता हूँ 6 से? तो 6 और 4 कितना हुआ? 10। और नीचे क्या बचा? x। तो एलसीएम, नीचे जो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो x आएगा या नहीं? 6 और 4 10। क्या ये 10/x = 5 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो। 10/x = कितना? 5। 5 से मैंने काट लिया, 5 दूनी 10। x की वैल्यू निकल के मेरी कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई? 2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर चल रहा है भाई, धारा के अनुकूल। तो 90 किलोमीटर चल रहा है तो आप मुझे एक बात बताओ कितना समय लेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे क्या? चाल। दूरी मेरी कितनी दे रखी है? 90। और पूछ क्या रहा है? धारा के अनुकूल। अनुकूल में सिचुएशन क्या आ जाएगा मेरा? 9x आएगा या नहीं आएगा? तो मैं क्या कर दूंगा? 9। और x की वैल्यू यहां से निकल के कितनी आ गई मेरी?
2, तो 9 इंटू 2 कितना आया मेरा 18। 18 से मैं काट लूँगा तो कितनी बार चला जाएगा 5 घंटे, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको 5 घंटे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है समझ में, कोई परेशानी नहीं है। मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे हैं और सारे के सारे मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, अनुकूल वाली सिचुएशन होता है जहां पानी चल रहा है उधर ही साइड को नाव चल रही है, और अनुकूल में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको डाउन स्ट्रीम। तो v1 प्लस v2 की वैल्यू 8 और 1 कितना आया 9x, उल्टे में क्या आ जाएगा 8 में से 1 माइनस कर दिए 7x। अब मैंने क्या किया 36 किलोमीटर अनुकूल चल रहा है और 42 किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या हो जाएगा माइनस कितना टाइम ले रहा है 5 घंटे। 36 किलोमीटर v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी आ गई 9x, v1 माइनस v2 की कितनी आ गई 7x। 9 से मैंने कितनी बार काट लिया 4 बार, ये कितना 6, 6 और 4 कितना 10, 10 बटे x की वैल्यू कितनी 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 90 किलोमीटर जाना है, दूरी तय करना है कितना अनुकूल वाली सिचुएशन में, तो अनुकूल में क्या हो जाता है भाई 9x, 90 बटे 9x, तो x की वैल्यू मेरी 2, तो 18 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 90। अब देखो ये मैं तुम लोगों की टेंशन ही खत्म कर देता हूं, इसको अगर करेंगे तो करेंगे कैसे, बिल्कुल टेंशन मत लो, करेंगे तो करेंगे कैसे। देखो इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ, आप लोग इधर देखना, मैं इस क्वेश्चन को इतने बीच में हो जाएगा, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो एक बात मेरी समझ में आ गई कि v1 v2 की वैल्यू यहाँ से निकल के मेरी कितनी आ रही थी, v1 प्लस v2 की वैल्यू मेरी 9 आ रही थी कि नहीं, बोलो 8:1 है, तो 8:1 है, तो एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, और v1 माइनस v2 की वैल्यू यहाँ से निकल कर कितनी आ गई मेरी 7। आप एक काम करना 9 और 7 का टेबल पढ़ लो, 9 और 7 का टेबल तो आता होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ऐसे टेबल पढ़ लेना। ऐसे ही फिर 7 का टेबल पढ़ लेना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। आप ये देख लेना कि कौन सी वैल्यू रख के मेरी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, आंसर आ जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में बोल रहा था 36 किलोमीटर चल रहा है अनुकूल, तो अनुकूल में क्या आ जाएगी मेरी सिचुएशन कौन सी होती है 9x, 9x मतलब 9x, इसमें से कोई एक आ जाएगी प्लस 42 किलो, या एक अनुकूल में मैं v1 प्लस v2 रख दिया। प्रतिकूल में क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रतिकूल, v1 माइनस v2, और कितना घंटा लग रहा है 5 घंटे। अब बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैंने यहाँ भी समझाया था ये चीज। अब मुझे करना क्या है, 9 के साथ हमेशा कितना लूंगा मैं 7, 9 के साथ मैं कितना, क्या अगर मैं यहाँ 9 लिखूं और यहाँ 7 लिखूं तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? अगर मैं यहाँ 9 लिखूंगा तो ये कितनी बार जाएगा मेरा 4 बार, और यहाँ 7 लिखूंगा तो कितने बार जाएगा 6, और 6 और 4 कितने होते हैं 10, लेकिन मुझे चाहिए कितना 5, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। मैं आगे बढ़ा, 18 के साथ कितना आएगा 14, ये 7 के साथ लेना, ऐसे मत ले लेना 9 एक तरफ ले लिए 14, ऐसे नहीं आएगा। 18 के साथ कितना आया 14, अगर मैं v1 प्लस v2 की वैल्यू 18 रख दूं तो इसकी वैल्यू मुझे 14 रखनी पड़ेगी या नहीं, बिल्कुल रखनी पड़ेगी। 18 से ये कितनी बार गया 2 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा 3, क्या 2 + 3 5 होते हैं या नहीं होते, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई या नहीं कर गई। इसका मतलब आगे पूछ रहा है 90 किलोमीटर चलना है अनुकूल, तो अनुकूल में वैल्यू कितनी निकल के आई है v1 प्लस v2 की, बोलो अनुकूल में यही तो वैल्यू निकल के आई है 18, कितना घंटा लग जाएगा उसको 5 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सी, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, क्या बोल रहा है, आप लोग खुद से ट्राई करो सब लोग। 40% कम है तो 40% की वैल्यू होती है 2/5, कम के लिए माइनस 1 5 तो दूसरा कितना 3, 1 5 तो दूसरा, देखो मैं बता दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखते जाओ। 40% की वैल्यू होती है मेरी कितनी 2/5, और कम के लिए क्या होगा माइनस, इतना समझ में आ रहा है। 1 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा मेरा 3, 1 5 है तो दूसरा कितना 3। मैंने क्या बोला, एक बार मैं जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, जोड़ने से मेरा कितना आ जाएगा 8, और घटाने से कितना आ जाएगा 2। मैं इसी का टेबल पढ़ूंगा, 8 दूनी कितना होता है 16, 8 तिया कितना 24, 2 3 ही पढ़ना उसमें मेरा मैच हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना 6। अब आगे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है,
32, यदि एक नाव धारा के अनुकूल चल रहा है कितना 32 किलोमीटर, V1 प्लस V2। आगे क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल होता है उल्टा, V1 माइनस V2। कितना किलोमीटर चल ले रहा है, 6 घंटे का समय ले रहा है। मेरी इक्वेशन बन के आ गई। मैं एक वैल्यू पुट करके देख लूं कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। मैं पहली वैल्यू चेक करूंगा 8 और 4, यहां मैं 8 रखूं तो यहां 4 आएगा। 8 से कितनी बार चला जाएगा मेरा 4, 8 चौक 32, और यहाँ 4, 4 चौक 16, 4 और 4 कितने होते हैं मेरे 8। ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरी वैल्यू रखूँ यहाँ पे 16 और यहाँ कितनी रखूँ मेरी 4। भाई 16 के साथ कितना आ रहा है मेरा 4। यहाँ मैंने 16 रखी तो यहाँ 4 रखूंगा या नहीं। 16 से ये कितनी बार चला गया, 2 बार, 16 दूनी 32। ये कितनी बार गया मेरा 4। क्या 2 + 4 6 होता है या नहीं होता। मेरी एक बात समझ में आ गई कि V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 16, और V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 4। आगे क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर चलना है। अनुकूल 80 किलोमीटर चलना है तो अनुकूल वाली सिचुएशन कौन सी है 16, तो 80/16 कितना टाइम लग जाएगा, इसको भी 5 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सी। बोलो कोई डाउट है। एक बार जोड़ दिया मैंने, एक बार घटा दिया, 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2, 40% कम के लिए मैं माइनस, एक 5 है तो दूसरा 3, इसमें कंफ्यूज मत होना। इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया, मेरा आंसर हो गया, कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं। नेक्स्ट चलो शाबाश। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कितना चल रहा है 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 7 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। चलो आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे। चलो क्या बोल रहा है, 32 किलोमीटर चल रहा है। मैं इसको 2 तरीके से बता दूंगा आपको। क्वेश्चन क्या है, शांत नल में जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितनी एक्स्ट्रा दे रखी है 6 किलोमीटर। मतलब जो नाव की चाल होगी वो नाव की चाल हमेशा क्या लेता हूं V1, धारा की चाल से कितना एक्स्ट्रा होगी 6 किलोमीटर। यही कहना चाह रहा है या नहीं बोलो। नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसको V2 को इधर लेके आऊं, क्या V1 माइनस V2 की वैल्यू 6 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल 6 आ जाएगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर, तो अनुकूल वाली सिचुएशन कौन सी होती है मेरी V1 प्लस V2, और प्रतिकूल मेरा कितना दे रखा है, धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा V1 माइनस V2। कितना टाइम ले लेगी, कितना टाइम ले रही है 7 घंटे का टाइम। बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बोलो नहीं। चलो एक चीज बताओ मुझे, एक बात समझ में आ गई कि V1 माइनस V2 की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 6। V1 माइनस V2 की वैल्यू मेरी कितनी आई 6। क्या मैं इसकी जगह 6 लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल 6 लिख सकता हूं। और 6 से ये कितनी बार चला जाएगा मेरा 3 बार। 6 से कितनी बार चला जाएगा 3 बार। अगर मैं इस 3 को इधर लेके आऊं तो ये किस में चला जाएगा मेरा प्लस में। भाई ये प्लस में इधर जाके किस में आ जाएगा मेरा माइनस में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 32 V1 प्लस V2 की वैल्यू, मैं इसको सीधा भी बताऊंगा, रुक जाओ। ये कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गए तो 4 लिख सकता हूं या नहीं। अच्छी बात है। आप मुझे ये बताओ क्या V1 की जगह मैं V2 प्लस 6 लिख सकता हूं या नहीं। V1 की जगह V2 प्लस 6, ये मेरा V1 है, तो क्या मैं 32 अपॉन V2 प्लस 6 प्लस V2 इजकल टू 4 लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 से मैं इसको कितनी बार काट दूंगा 8 बार। 4 से कितनी बार कट गया मेरा 8 बार। ये मेरा कितना आ जाएगा V2 कितना आ जाएगा 2V2 प्लस 6 इजकल टू कितना आ जाएगा मेरा 8। भाई इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो V2 कितना 2V2 प्लस 6 इजकल टू कितना 8। 8 में से इधर गया तो 2V2 इजकल टू 2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा ए। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बस कंसेप्ट समझो। देखो कह क्या रहा है
कि नाव की चाल धारा की चाल से कितनी अधिक है, 6 किलोमीटर। तो V1 की वैल्यू V2 से 6 अधिक है। V2 को इधर ले आओगे, V1 माइनस V2 की वैल्यू मेरी 6 आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 32 किलोमीटर अनुकूल चल रहा है और 18 किलोमीटर प्रतिकूल, कितनी देर में, 7 में। क्या ये V1 माइनस V2 की वैल्यू 6 आ गई, तो मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ। 6 से कितनी बार चला गया, 3, और 3 इधर जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 4। V1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, V2 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, 2V2 प्लस 6। तो धारा की चाल ही तो पूछा है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात की है। V1 निकाल दो, V1 दरअसल धारा की चाल ही पूछी थी, V1 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, V1 इजकल टू V2 प्लस 6, तो ये कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 6 कितनी आ जाएगी मेरी, 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब ये है कि कंसेप्ट समझो, बात समझ में आ रही है, आसान सा था। अब देखो इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट तरीका मेरा क्या कह रहा है, 32 किलोमीटर तो था मेरा क्या, अनुकूल। 32 किलोमीटर मेरा अनुकूल कितनी देर में चल रहा है, V1 प्लस V2, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है मेरा, 18 किलोमीटर कहाँ चल रहा है मेरा, प्रतिकूल। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये वाली कंडीशन। क्या मैं इसकी जगह 6 लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल 6 लिख सकता हूँ। और इजकल टू कितना आ जाएगा मेरा, 6 तिया 18 और कितना 7, इतना तो मैं कर सकता हूँ या नहीं, बोलो, इतना तो आप कर ही सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ किसी चीज में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 7। किसी चीज में मैं 3 जोड़ दूं तो यहाँ कितना आना चाहिए, 7। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए था, 4। 4 और 3 मिलके तभी 7 होते या नहीं। और यहाँ 4 आने के लिए यहाँ कितना आना चाहिए था, 8। 8 चौक 32। दोबारा समझ लो भाई, यही कंडीशन तो दे रखी थी, 32 अपॉन V1 प्लस V2। ये V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इक्वल टू 7। 6 से कितनी बार गया, 3। क्वेश्चन शॉर्ट कब होगा, जब तुम दिमाग से खेलोगे, समझ रहे हो। अगर मैं इसी को एक एक स्टेप करके दिखाऊं तो ये इससे लंबा हो सकता है। क्वेश्चन शॉर्ट कब होगा, जितना दिमाग यूज करोगे उतना ही पेन कम यूज करने का। ये कितनी बार गया, 3। जब ये 3 बार है, टोटल 7 है, तो ये कितना होगा मेरा, 4 होगा या नहीं। और इसको 4 बनाने के लिए कितना आना चाहिए, ये 8। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। V1 प्लस V2 की वैल्यू कितना आ गया मेरा, 8, और V1 माइनस V2 की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 6। क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ या नहीं काट सकता। 2V1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरा, 8 6 14, तो V1 कितना आ जाएगा मेरा, 7। V1 ही तो पूछा था मेरा, बोलो क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट। क्या क्या रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 13 घंटे का समय लेती है। धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय धारा के प्रतिकूल 6 घंटे लगने समय के बराबर शांत जल में नाव की चाल। बहुत आसान सा, और ये पेपर में बहुत आता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पेपर में बहुत आता है, इतना जान लो, ठीक है। पेपर में बहुत आता है, इतना जान लो। कह क्या रहा है कि 42 किलोमीटर तो चल रहा है अनुकूल, तो 42 किलोमीटर अनुकूल चलेगा तो क्या आ जाएगा मेरा, V1 प्लस V2 होगा या नहीं होगा, बोलो। आगे क्या बोल रहा है, 21 किलोमीटर प्रतिकूल, 21 किलोमीटर प्रतिकूल, तो V1 माइनस क्या आ जाएगा मेरा, V1 माइनस क्या आ जाएगा मेरा, V1 माइनस V2, बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, कितने घंटे का समय ले रहे हैं, 13 घंटे का समय। ये इक्वेशन तो मैंने बना ली, इसमें तो आपको भी दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना तो कर ही लिया होगा, ठीक है। अब आगे इसमें एक चीज और दी हुई है कि धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर, तो अनुकूल वाली सिचुएशन कौन सी होती है, V1 प्लस V2। कितना टाइम ले रहा है, 14 किलोमीटर चल रहा है, और प्रतिकूल V1 माइनस V2 कितना, 6 किलोमीटर। यही बोल रहा है या नहीं। आप इसको छोटा कर लो, अगर कोई ऐसा नंबर हो जिससे ये दोनों से कट जाए, क्या 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ऐसे हो सकता है या नहीं। और मैंने अभी आपको बताया था बेटा, टेबल टाइप का पढ़ लो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे पढ़ सकता हूँ या नहीं। अब ये देख लो कौन सी इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है। 7 के साथ कितना आएगा, 3। क्या यहाँ 7 रख के मैं यहाँ 3 रखा जाएगा, तो 3 सत्ते कितना आ गया, 21, और 7 6 कितना, 42, सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा। देखो
यहाँ अगर मैं 7 लिख लूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 6, नहीं सॉरी, यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 3 आएगा या नहीं भाई? 7 के साथ तो मेरा 3 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 7 से ये कितनी बार गया मेरा 6, 3 से कितनी बार गया क्या 7 + 6 13 हो रहा है। मुझे पता चल गई मेरी V1 + V2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 7, और V1 - V2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। किसकी पूछ रहा है? शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल हमेशा क्या आता है V1। क्या ये V2 करके 2V1 की वैल्यू कितना 10, V1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया या नहीं? ये बोलना चाह रहा है कि 42 किलोमीटर तो चल रहा है अनुकूल और 21 किलोमीटर प्रतिकूल, कितनी देर में 13 घंटे में। लेकिन जो समय लग रहा है अनुकूल चलने में 14 किलोमीटर चल देता है और प्रतिकूल कितना 6। इसको बेटा छोटा कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। सेम क्वेश्चन ये है, फटाफट निकाल दो, 1 मिनट में आंसर चाहिए, 1 मिनट में आंसर चाहिए। कितना आंसर आया जल्दी बताओ। एक नाव 45 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चल रहा है मेरा 45 किलोमीटर। तो मुझे समझ में आता है, तो 45 = क्या आ जाएगा V1 + V2। आगे क्या बोल रहा है 16 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल, 16 किलोमीटर V1 - क्या आ जाएगा मेरा V2। कितनी देर में 9 घंटे में। कितनी देर में 9 घंटे में। आगे क्या पूछ रहा है 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8 किलोमीटर की दूरी। तो ये कितना 18 बटे कितना 8। कोई ऐसा नंबर अगर जिससे ये दोनों कट जाए तो आप काट लो। 2 निम्मा 18, 2 दूनी 2 चौका 8। टेबल पढ़ लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब मैं किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लूँ। अगर मैं 9 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 9 के साथ कितना 9 के साथ 4, यहाँ 9 आ गया तो यहाँ 4, 4 से कितनी बार 4 चौक 16 है, 9 से कितनी बार 5, और 5 + 4 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। आगे क्या पूछ रहा है V1 + V2 की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई यहाँ से 9, और V1 - V2 की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई यहाँ से 4। पूछ क्या रहा है शांत जल में नाव की चाल। V1 निकाल दो, V2 कैंसिल, 2V1 की वैल्यू कितनी आ गई 13। V1 = 6.5, 13 बटे 2 कितना होता है 6.5 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो हैं बच्चों वाले क्वेश्चन या नहीं? 1 मिनट में निकल जाएंगे। नेक्स्ट चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, इनको हल्के में मत लेना, ये बात जान लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। अच्छी बात है। एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी तय करने पे और पुनः आरंभिक बिंदु पर लौटने पे 12.5 घंटे का टाइम ले रही है। दिक्कत ही नहीं है। आप मुझे मोटा मोटी एक चीज बताओ, इधर देखेंगे सारे लोग, ये क्या बोल रहा है कि ए और बी कोई पॉइंट है, ए और बी कोई पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नाव यहाँ से यहाँ गई होगी और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ वापस आई होगी, यही कहना चाह रहा है। इसकी दूरी 120 किलोमीटर तो गई और 120 किलोमीटर वापस आई, यही बोल रहा है या नहीं? चलो अच्छी बात। साथ में दी क्या रखी है नाव की चाल। V1 की वैल्यू मेरी दे रखी है कितनी 20, V1 की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 20, और करंट की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, करंट की नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, अब ये आगे क्या बोला 120 किलोमीटर जा रहा है और 120 किलोमीटर आ रहा है। एक चीज आपको सबको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है या नहीं? समय = दूरी बटे चाल होता है या नहीं? बोलो हाँ। दूरी मेरी कितनी दे रखी है 120 किलोमीटर ही जा रहा है और 120 किलोमीटर ही वापस आ रहा है। एक अनुकूल जाएगा और एक प्रतिकूल। भाई एक तरफ तो पानी चल रहा होगा या नहीं? जब एक तरफ पानी चल रहा है, अगर नाव की स्पीड कितनी दे रखी है 20, जब नाव की स्पीड 20 है तो कुछ पानी की भी रही होगी या नहीं? क्या मैं नाव पानी की स्पीड में v मान सकता हूं अपनी तरफ से या नहीं? 20 + v। 20 किसकी दे रखी है मेरी नाव की और v किसकी दे रखी है मेरी पानी की, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 + v। दोबारा क्या हुआ, नाव की तो मेरी 20 ही होगी, ये अब नाव उल्टी आएगी वापस आएगी, तो ये क्या होगा पानी इसको उल्टा ढकेलेगा या नहीं ढकेलेगा? तो नाव की स्पीड मेरी कितनी रही 20, और वापस करने के लिए क्या आ जाएगा मेरा माइनस। कितनी देर में कितना टाइम ले रहा है 12.5 घंटे, 12.5 घंटे। बोलो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई या नहीं हो गई? अब एक तरीका तो ये है भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा, वो पड़ेगा बहुत लेंदी मेथड।
समझ रहे हो या नहीं? अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघाती समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया तो आप समझ रहे हो कितना टाइम लगने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा मेरे पास ऑप्शन तो है या नहीं? ऑप्शन है, मैं ऑप्शन से उठा लूं। ऑप्शन से कैसे उठाऊंगा? मान लो कुछ ऐसा ऑप्शन रखो, एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 से ये मेरा कितना 24, 24 से 5, ठीक है, और 2 18, 18 से ये कट के 12.5 मेरे सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं एक काम करता हूँ, 4 उठाता हूँ यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 20 और 4 24 आएगा या नहीं? और 20 में से 4 गए तो ये कितना 16। 24 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितनी बार चला जाएगा मेरा 5, 24 पंजे कितना होता है मेरा 120। अगर मैं इसको काटूं तो ये 16 सत्ते होता है कितना 112 और 8 और 7.5 बार चला जाएगा या नहीं? मतलब मेरी समझ में आ गया ये कितनी बार गया मेरा, कितनी बार गया 7.5 बार। और 7.5 और 5 मिलके 12.5 होते हैं या नहीं होते? इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये v की वैल्यू मेरे कितने पे सेटिस्फाई कर रही है 4 पे। आंसर कितना आ गया मेरा 4। समझ में आ रहा है या नहीं? कुछ लोग बोलेंगे बेसिक से, बेटा बेसिक से आप कर लेना। बेसिक से क्या होगा 120, 20 माइनस v प्लस 120, 20 प्लस क्या आ जाएगा मेरा v अपॉन 20 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू कितना 12.5 है। यह जाके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम बहुत ही देखो हलवा वाले क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। एक बात बताओ, पहली बार मैंने इक्वेशन बनाई, दूसरी बार में मेरा आंसर आ गया। इतना तो हम कर ही सकते हैं। 50,000 की नौकरी कोई ऐसे तो मिलने वाली है नहीं कि मिल जाएगी, कि हैप्पी नहीं मिलती है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। देखो सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर निकालो। 1 मिनट से पहले इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी बात है। एक नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करने पे और पुनः प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 4.5 घंटे का टाइम। कह रहा है कि 60 किलोमीटर तो वो जा रहा है और 60 ही किलोमीटर वापस आ रहा है। कितनी देर में वापस आ रहा है? 4.5 घंटे में। और आगे नाव की चाल कितनी दे रखी है 30। तो एक तरफ अनुकूल होगा तो 30 प्लस v आ जाएगा, दूसरी तरफ प्रतिकूल होगा तो 30 माइनस v आ जाएगा, और यहाँ किसका निशान आ जाएगा प्लस का। कोई एक वैल्यू उठा के सेटिस्फाई करा दो। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 10 लेता हूँ यहाँ से, तो 10 और 30 कितना 40। 40 से भाग करूंगा तो मेरा 1.5 आ जाएगा, और यहाँ 40 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 40 से भाग 20 से भाग दूंगा तो कितना 3, 3 और 1.5 4.5 मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ अगर मैं 10 ले लूँ तो 30 प्लस 10 टोटल 40 होगा या नहीं होगा? यहाँ अगर 10 ले लूँ तो 30 में से 20 होगा या नहीं होगा? 20 से मैं कितनी बार काट लूँगा 3 बार, और 40 से कितनी बार चला जाएगा ये 1.5। क्या 1.5 और 3 कितने होते हैं 4.5 होते हैं या नहीं होते? मेरा 10 आंसर आ गया, टिक मारो आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है नहीं? अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा बेटा मेरे लिए सिरदर्दी पैदा हो जाएगी, मुझे v की वैल्यू ही नहीं निकल के आएगी। v की वैल्यू निकलने में कम से कम 5 मिनट हो जाएंगे, और आंसर तो आएगा ना आएगा राम भरोसे है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करने और पुनः आरंभिक बिंदु पर लौटने में 2 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ है ही नहीं यार, सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों की तरह लिखे हैं। देखो 6 किलोमीटर तो वो जा रहा है और 6 किलोमीटर ही वापस आ रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है 2 घंटे का। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, धारा की चाल। अभी तक आप लोग क्या लिखते थे, नाव की चाल, और इसमें क्या दे रखी है धारा की चाल। जब धारा की चाल दे रखी है तो इसका मतलब नाव की चाल को मैं v ले सकता हूं या नहीं? भाई धारा की चाल दे रखी है तो मैं क्या नाव की चाल को क्या लिख लूं v प्लस 4। दूसरे में क्या आ जाएगा ये v माइनस 4, और ये क्या आ जाएगा मेरा प्लस। इक्वेशन मेरी बन गई। ये मैंने अब इस बार भी यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नाव की चाल निकालनी है, और नाव की चाल हमेशा मैं पहले लिखता हूँ और धारा की चाल हमेशा बाद में लिखता हूँ। बात समझ में आई? अब देखो किसी एक इक्वेशन को उठा के यहाँ से सेटिस्फाई करा दो। मान लो मैं कौन सा 8 ले लेता हूँ, ठीक है। 8 और 4 कितना हो? क्यों, एक बात याद रखना, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें 2 आए, वो कंडीशन ऐसी बनती है कि एक बार तो आधा आएगा और एक बार 1.5, आधा और 1.5 मिलकर 2 बनते हैं।
ये 99% ये 99% चीज़ है कि अगर कहीं भी दो वैल्यू आ रही है ना तो आप स्ट्राइक कर जाना चाहिए आपके दिमाग में कि एक बार तो आधा आया होगा और एक बार कितना आया होगा 1.5। तो जिसकी वजह से मुझे तुरंत ही समझ में चला गया कि यहाँ आधा जब आ सकता है यहाँ 12 आया हो। क्या मैं यहाँ से 8 उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकता हूँ। तो 8 और 4 कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 और 4 12, और 12 को 6 से काटूंगा तो 0.5 आएगा या नहीं आएगा? बोलो 12 पंजे कितना? 60। जब यहाँ 8 में से 4 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.5 और आधा कितना आया मेरा? 2 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत? भाई मुझे धारा की चाल पता है, नाभ की नहीं पता, तो नाभ की v मान लूं, धारा की 4। ऐसे उल्टे में क्या हो जाएगा मेरा? माइनस। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक नाव धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करती है? 8 घंटे। जबकि यह धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात की है। कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, देखो 25 किलोमीटर कहाँ चल रहा है? प्रतिकूल, और धारा के अनुकूल कितना? 39 किलोमीटर अनुकूल। तो क्या मैं v1 प्लस v2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 25 किलोमीटर प्रतिकूल तो 25 किलोमीटर v1 माइनस v2 लिख सकता हूँ या नहीं? और टाइम कितना लग रहा है उसको? 8 घंटे का समय लग रहा है। इक्वेशन मैंने बना ली। क्या मैं एक इक्वेशन और बना सकता हूँ? दूसरी क्या बोल रहा है? 52 किलोमीटर की दूरी अनुकूल, 52 किलोमीटर की दूरी v1 प्लस v2। 30 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल, 30 किलोमीटर की v1 माइनस v2। कितना टाइम ले रहा है? 10 घंटे का समय ले रहा है। कितने घंटे का? 10 घंटे का। कर सकता हूँ? चलो अब एक तरीका तो यह है कि भाई बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी तो सबको आती होंगी। कैसे करते हैं? v1 अपॉन v1 प्लस v2 को मैं x मान लूँ और v1 माइनस v2 को y मान लूँ, तो ये 39x प्लस 25y इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई उसमें, उसकी मल्टीप्लाई उसमें। तो आप समझ रहे हो कितना लंबा जाने वाला है? मेरे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी और आंसर तो बस राम भरोसा ही है। बात समझ में? कैसे हम ऐसे ही तो करते थे बेटा। 1 अपॉन v1 प्लस v2 को क्या मान लेंगे हम? x, और 1 अपॉन v1 माइनस v2 को क्या मान लेंगे? y। तो ये आ जाएगा 39x प्लस 25y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। और ऐसे ही नीचे 52x प्लस 30y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? 10। फिर किसी एक को बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं? 52 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा और 39 की मल्टीप्लाई एक बराबर हो जाएगा। x कट जाएगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी। फिर y की रखूंगा, x की आ जाएगी। फिर वो x और y की वैल्यू आ जाएगी। वो किसके बराबर रखना पड़ेगा? मुझे इसके बराबर रखना पड़ेगा जब v1 और v2 की वैल्यू निकल के आएगी। आप समझ लो कितना टाइम खोटा हो जाएगा मेरा। मैं हिम्मत ही नहीं कर सकता इसको निकालने की, निकलना तो दूर की बात है। इसका सीधा सीधा एक मैं तरीका बताता हूँ। जो ये नंबर दे रखे हैं, ये नंबर कितना है मेरा? 39 और क्या? 52। कोई ऐसा नंबर दिमाग में सोचो जिसका ये दोनों मल्टीपल हों। क्या ये 13 का मल्टीपल नहीं है? 13 तिया 39 और 13 चौका 52। दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है? चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये मेरा 13 आ गया, 13 आ गया, तो 13 से ये कितनी बार चला जाएगा मेरा? 3 बार। मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया ये मेरा 13 है, ठीक है। तो 13 से ये कितनी बार चला जाएगा मेरा? 3 बार। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 5। यहाँ मेरा 5 आके तभी तो मेरा 8 बनेगा। 3 और 5 8। और यहाँ 5 बुलाने के लिए यहाँ वैल्यू 5 होनी चाहिए या नहीं? बोलो 5 पंजे 25 तभी तो यहाँ आएगा कि नहीं? अब मैं इस वाली वैल्यू को ना बेटा एक बार इसमें और चेक कर लूँ क्या मेरा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ 13 रख दूं तो ये कितना? 13 चौका 52 4, और यहाँ 5 रख लूंगा, 5 6 30, 6 और 4 10 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। मेरी वैल्यू बन गई, मेरा काम हो गया जो मैं चाह रहा था। क्या v1 प्लस v2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 13। और v1 माइनस v2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? यहाँ से निकल के 5। v2 गया, 2v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 9। नाव की चाल ही पूछी थी, मेरा कितना आ गया आंसर? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज मत होना।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 39 किलोमीटर अनुकूल और 25 किलोमीटर प्रतिकूल कितने 8 घंटे में, 52 किलोमीटर अनुकूल और 30 किलोमीटर प्रतिकूल 10 में। तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल, आप इधर से भी देख सकते थे, 25 और 30 का भी देख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका कितना आ गया 13। अगर ये 13 से 39 को काटूंगा तो 3, जब यहाँ 3 है और यहाँ 8 है तो इसका मतलब यहाँ 5 रहा होगा या नहीं रहा होगा, बोलो। और यहाँ 5 आने के लिए 5 से ही काटूंगा या नहीं। अब मुझे पता चल गया v1 प्लस v2 की वैल्यू 13 है और v1 माइनस v2 की वैल्यू 5 है। मैं ये वैल्यू यहाँ और पुट करके देख लूँ, v1 प्लस v2 को अगर 13 लिखूँ तो 13 चौका 52, ये 4 बार कटेगा या नहीं। ये 5 लिख के बैठूँ तो ये 6 कटेगा, नहीं 6 और 4 10 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे वैल्यू पता चल गई v1 प्लस v2 की 13 और v1 माइनस v2 की 5। v1 की वैल्यू निकाल दो, v1 क्या होता है मेरा नाम, नाम की चाल पूछिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट को सेम क्वेश्चन है, जरा मुझे करके बताओ इसको, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, फटाफट आंसर करके बताओ कितना आ रहा है। ओके आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं मैं। चलो देखें बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, अनुकूल की बात हो रही है तो 36 किलोमीटर क्या आ जाएगा v1 प्लस v2, दिक्कत नहीं है। धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर प्रतिकूल, तो v1 माइनस क्या आ जाएगा v2। कितना टाइम ले रहा है, 11 घंटे का समय ले रहा है मेरा, 11 घंटे का समय ले रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यह धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, अनुकूल, तो v1 प्लस क्या आ जाएगा मेरा v2। और धारा के प्रतिकूल कितना चल रहा है, ये प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल कितना चल रहा है वो 60 किलोमीटर, तो 60 v1 माइनस v2 कितना आ जाएगा मेरा 16 घंटे 16। ठीक है, दिक्कत ही नहीं है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया एक एक चीज बहुत क्लियर। मैं इधर से भी देख सकता था, इधर से भी देख सकता था, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं इक्वेशन में चेक और कर लूं। मैं इधर से भी देख सकता था, इधर से मेरी एक बात समझ में आ रही है कि 12 आ रहा है या नहीं आ रहा, 12 5 चौक 48, 12 चौका 60। इधर से मेरा एक समझ में आ रहा है कितना, इधर से 12 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, लेकिन हम करेंगे कैसे डिसाइड, मैंने आप लोगों को बताया, एक बार मैं करके देख लूंगा। बात समझ में आई है या नहीं, चलो मैं करके बता देता हूँ, परेशान मत होना। एक 36 है, एक 72 है। मेरे दिमाग में आ गया कि 36 और 72 12 का मल्टीपल है, मान लिया मैंने 12 है, ठीक है। अगर मैं ये 12 ले लूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा मेरा, 3 बार, 12 तिया कितना 6। अगर मैं ये 12 मान लूँ तो ये 3 बार चला जाएगा। और ये टोटल यहाँ कितना है 11 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए 8, और 8 आने के लिए यहाँ 6 8 48, मतलब v1 v2 की वैल्यू 6 और v1 प्लस v2 की 12। अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ तो 12, अगर यहाँ पुट करता हूँ तो 12 6 कितना 72, यहाँ 6 आ जाएगा कितना 10 6 60, मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई या नहीं हो गई भाई। अगर मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ, ये 12 लिख दिया, तो 12 से 36 कितनी 3 बार जाएगा या नहीं। जब यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ 8 आएगा या नहीं, 8 प्लस 3 मेरा 11 होता है। और यहाँ 8 बुलाने के लिए 48 को कितने से भाग करूंगा मैं, 6 से। अब मैंने यहाँ से 6 से चेक किया तो 6 से कितनी बार जा रहा है 10, ये कितनी बार जा रहा है मेरा 12 से, 12 6 72, और 10 और 6 कितना 16 होते हैं या नहीं। इसका मतलब सही है मेरा। v1 प्लस v2 की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई 12 है, और v1 माइनस v2 की वैल्यू निकल के आ गई क्या 6। v2 गया, 2v1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 18, तो v1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे A to Z मैंने आपको सारे करा दिए हैं, और बहुत ही कायदे से समझाएं एक एक चीज। अगर फिर भी आपके पास जो भी बुक है XYZ RS अग्रवाल फलाना ठिकाना, जो भी आपको पसंद, कोई भी बुक से क्वेश्चन लगाना, अगर क्वेश्चन रुके तो मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है। चलो नए चैप्टर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, वैसे भी आप लोग करते तो हो नहीं, बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।